नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम चंदन दुबे है। आज इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि ग्रहों को उनकी राशियाँ किस प्रकार से दी गई हैं। जैसे हम देखते हैं कि कुछ ग्रहों को 2 राशियाँ दी गई हैं, जैसे मंगल को 1 और 8 नंबर की राशि दी गई है। तो ये राशि का निर्धारण हुआ किस प्रकार से है, इसी संबंध में ये वीडियो बनाया है मैंने। अगर आप इस तस्वीर को देखिएगा, ये जो तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक व्यक्ति की तस्वीर है और मैंने अपने हाथों से बनाई है। और ये बीच में जो एक लाइन आप देख रहे हैं, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। जो हमारी स्पाइन होती है ना, रीढ़ की हड्डी, ये वो है। अब इसी रीढ़ की हड्डी के आसपास हमारे सारी राशियां जो हैं वो बिखरी हुई हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, 5 नंबर की राशि और 4 नंबर की राशि यहाँ पर है। तो 5 नंबर की राशि सूर्य को दी गई है, 4 नंबर की राशि जो है वो चंद्रमा को दी गई है। तो इन जो सूर्य और चंद्रमा जो हैं, इनका संबंध हमारी बुद्धि के साथ है, मन के साथ है। और इनको स्थान जो है वो सर के पास हेड पे दिया गया है। अब आप देखिए, ये हमारे गले का भाग है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी जो गले से गुजरती है, यहाँ पर 6 नंबर और 3 नंबर की राशि दी गई है। 6 नंबर और 3 नंबर की राशि का संबंध बुध के साथ है। तो बुध का संबंध हमारे बोलने के साथ होता है। 6 नंबर और 3 नंबर की राशि बुध को दी गई, संबंध बोलने के साथ है और ये गले के पास है। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि हमें राशियां, ग्रहों को राशियां किस प्रकार से दी गई हैं। अभी आप हृदय स्थान को देखिए, यहाँ पर 7 नंबर और 2 नंबर की राशि आती है। और ये हृदय का संबंध हम प्रेम से है। हम किसी को कितना प्रेम करेंगे, उसका संबंध हमारे हृदय से है और शुक्र ग्रह से है। तो शुक्र ग्रह को 7 नंबर की राशि दी गई है और 2 नंबर की राशि दी गई है। अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे, फिर पेट के पास आएंगे, तो पेट के पास जो हमारी रीढ़ की हड्डी गुजरती है, वहां पर 8 नंबर दिया गया है और 1 नंबर दिया गया है। ये मंगल को दिया गया है, ये दोनों राशियां मंगल को दी गई हैं। और पेट में गर्मी चाहिए होती है खाना पचाने के लिए, तो ये जो गर्मी होती है, ये मंगल के द्वारा दी जाती है। राशियों का निर्धारण भी उसी प्रकार से हुआ है। अब बात करते हैं संतति की, रिप्रोडक्शन की, प्रजनन, बच्चे पैदा होते हैं। तो प्रजनन की जो क्षमता है हमारी, उसका संबंध हमारे प्राइवेट पार्ट से ही होता है। तो उस स्थान पर ये 2 राशियां 9 नंबर और 12 नंबर की राशि आती है। तो ये गुरु के साथ संबंध है। तो अब आपको पता चला होगा गुरु का संतान के साथ क्या संबंध है। जब भी कोई व्यक्ति किसी की कुंडली देखते हैं, तो सबसे पहले संतति को अगर देखना हो, संतान पक्ष को देखना हो, तो गुरु को अवश्य देखते हैं, बृहस्पति को। उसके बाद उसके ठीक नीचे 10 नंबर और 11 नंबर की राशि आती है, जिसका संबंध शनि के साथ है। अब बात करते हैं राहु केतु की। राहु केतु का जो संबंध है, वो शैडो और लाइट का है, छाया और रोशनी का है। छाया किस प्रकार से बनेगी, रोशनी किस प्रकार से आएगी। और राहु और केतु का संबंध एक और चीज के साथ है, वो चीज है जो हमारी इच्छा प्रबल है, तो वहां पे राहु देखेगा। जिस जिस इच्छा से हम बोर हो चुके हैं, उस स्थान को केतु देखेगा। अब आप थोड़ा गौर कीजिएगा कि ये जो रीढ़ की हड्डी है, अक्सर आप आध्यात्मिक किताबों में देखेंगे कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी। और ये जो ग्रहों को जो पेपर पे हम लोग लिखते हैं, कुंडली बनाते हैं, इसको कुंडली बोलते हैं। देखिए, शब्द भी मिलते जुलते हैं, कुंडली, कुंडलिनी। और ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी का कुंडलिनी के साथ गहरा संबंध है। जो लोग थोड़े बहुत भी आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी हमारी कुंडलिनी से संबंध रखती है, और वही कुंडलिनी कुंडली है जिसे हम पेपर पे उतार के देखते हैं। आपने बाइबल में पढ़ा होगा, शायद सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो बताता हूँ। उसमें एक लाइन लिखी हुई है, वी आर मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड। भगवान ने हमें अपने ही इमेज में बनाया है। और आप हिंदू धर्म की कई किताबों में पढ़ते होंगे, उसमें लिखा हुआ है कि हम सब भगवान की संतान हैं। अगर भगवान की संतान है, तो जो भी सृष्टि है वो सब हमारे अंदर होगा, भीतर होगा। तो जो भी ब्रह्मांड है वो भी हमारे भीतर होना चाहिए। बिल्कुल है। उसी का उदाहरण ये कुंडली है। आप देखिए, 9 ग्रह जो अंतरिक्ष में है, सूर्य जो है, चंद्रमा जो है अंतरिक्ष में है। लोग कहते हैं ना कि वो तो अंतरिक्ष में ग्रह हैं, उनका हम पे क्या असर पड़ेगा। वो ग्रह अंतरिक्ष में भी हैं और आपके शरीर में भी हैं। अलग 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 तरह से हैं। जैसे कि एक बीज के अंदर भी पेड़ होता है। देखने में तो बीज है ना, छोटा सा बीज है, हाथ में आ जाएगा, लेकिन वो बीज के अंदर पेड़ है ना।
पेड़ को तो आप अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, पेड़ तो दूर से बहुत बड़ा दिखेगा। बीज हाथ में आ जाता है, बीज को आप सीड को हाथ में लेकर देख सकते हैं, लेकिन सीड के अंदर ही पेड़ होता है ना। सीड और पेड़ का संबंध है, उसी प्रकार से ये भी संबंध है। अब इससे आप बेहतर समझ सकते हैं कि कुंडलिनी और कुंडली कितनी जुड़ी हुई है, और ये जो कुंडली है ये पूरा साइंस है। हिंदू धर्म जो है काफी साइंटिफिक धर्म है। कोई भी चीजें ऐसी ही नहीं बता दी गई हैं, ऐसी ही नहीं बना दी गई हैं। अब कई लोग सोचते होंगे कि ये जो कुंडली पढ़ने का तरीका है या ग्रहों को पढ़ने का तरीका है, ज्योतिष शास्त्र है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे, तपस्या करके अपनी कुंडलिनी को जागृत करते थे, और तब जाके उनको ये ज्ञान हुआ कि इस प्रकार से राशियां होती हैं। उनको हर चीज का ज्ञान हुआ, और तब उन्होंने वो किताबें लिखी जिन किताबों को पढ़कर हम लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष सीख पाते हैं, कुछ बता पाते हैं। तो मेरे ख्याल से आज आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ग्रहों को दो दो राशियां क्यों मिली हैं, किस प्रकार से मिली हैं। जैसे 7 और 2 नंबर की राशि शुक्र को क्यों दे दी गई, क्योंकि इस प्रकार से सेटअप बना हुआ है। इसमें मैं आपको एक और चीज पे ध्यान दिला देता हूं। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये बढ़ रहा है, 4, 3, 2, 1, 12, 11 ये घट रहा है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक और चीज मैं बताता हूं, सूर्य का संबंध, कहते हैं कि सूर्य का संबंध हमारी आत्मा से है, चंद्रमा का संबंध हमारे मन से है। ठीक है, आत्मा और मन से है। अब आप समझ रहे होंगे, अब आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारी आत्मा और मन का संबंध सूर्य और चंद्रमा के साथ है, किस प्रकार से उनका इफेक्ट हमारे जीवन पे पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, सोचने को भी मिलेगा। इस पे थोड़ा विचार कीजिएगा, मनन कीजिएगा, तो कुंडली देखने में आसानी होगी। बहुत सारी चीजें सुलभ हो जाएंगी और समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी कुंडली के संबंध में कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, तो प्रश्न पूछने के लिए अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म के स्थान की जानकारी नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।